हेलो। तो आज के वीडियो पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आपके पीसी पर अगर आपका पीसी पुराना हो चुका है और आपके पीसी पर प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि जल्दी जल्दी बंद हो रहा है या फिर बूट नहीं हो रहा है, तो इन सब प्रॉब्लमों से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो पहले मैं अपना बात करता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरा पीसी आज 5 साल से ज़्यादा हो चुका है पुराना। मेरे पीसी पे ये दिक्कत आ रहा था कि जब चल रहा है तो तब चल रहा है, पर कभी कभी ऐसा दिक्कत आ रहा था कि ये बूट नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम से बूट बूट पर ही नहीं था। ठीक है, कभी कभी ये आ रहा था कि बूट नहीं हो रहा था, और कभी कभी ऐसा भी आ रहा था कि बूट हो भी जा रहा था तो भी इसे वो एस नहीं मिल रहा था, कि जिस एस से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है वो एस से नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने कैसे फिक्स किया इन सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा था। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो पे। मुझे लग रहा था कि ये मदरबोर्ड का फॉल्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा था मुझे। ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के बाद ही ये शुरू हुआ था मेरा। और मैंने पिछले साल विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया था इस कंप्यूटर पे। यही मेरा कंप्यूटर है और यही एकलौता मेरा कंप्यूटर है। इस पे लगा हुआ है कि एसरॉक का B450 स्टील लेजेंड वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है, और AMD का R5 3600 है, और इसके साथ RTX 3060 Ti है, और 16 GB का एक दो रैम स्टिक है 8 का। तो ठीक है, तो पिछले साल से मेरा ये दिक्कत होना शुरू हुआ है। ठीक है, कि बूट नहीं हो रहा है, और या फिर अगर बूट हो भी जा रहा है तो भी कभी कभी कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के वजह से कंप्यूटर बंद हो गया, उसके बाद चालू नहीं हो रहा था। मतलब मैं स्विच तो दबा रहा हूँ पर नहीं चल रहा है, पंखे घूम रहा है पर नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि GPU का पंखा नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता था कि CPU का पंखा नहीं चल रहा है, और कभी कभी ऐसे भी होता था कि दोनों का ही पंखा चल रहा है पर ऑन नहीं हो रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे भी होता था कि CPU का पंखा और GPU का पंखा भी फुल स्पीड पे चल रहा है पर कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है। ठीक, मैं इस सेंटर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एक साइट पे आके साइट पे हो चुका हूँ। तो मैंने कैसे प्रॉब्लम फिक्स किया, बायोस अपडेट कर लिया, और बायोस अपडेट करने के बाद ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि वो बूट ड्राइव ढूंढने वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया, क्योंकि जब मैंने कंप्यूटर का ये मदरबोर्ड खरीदा था तब भी वो मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि ये कंपेटिबल है विंडोज़ 10 के साथ, पर विंडोज़ 11 पे वो सिक्योर बूट और TPM चाहिए होता है, तो वो थोड़ी बहुत अलग चीज़ है। इसलिए इस मदरबोर्ड पे दिक्कत हो रहा था उस विंडोज़ 11 को लोड करने के बाद ही। उसके बाद वो वाला प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, पर तब भी मेरे कंप्यूटर पे ये दिक्कत थी कि वो चलते चलते बंद हो रहा था, और मुझे बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्या ग्राफिक कार्ड की वजह से हो रहा था, या फिर रैम स्लॉट पे कुछ दिक्कत है, या फिर प्रोसेसर पे कोई दिक्कत है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने जब प्रोसेसर ख़रीदा था अपने कंप्यूटर बनाने के समय, तो तब इस सारे चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। मैंने अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर 18,000 रुपये पे लिया था, क्योंकि उस समय वो माइनिंग का प्रयोग चल रहा था, और सारे चीज़ों का दाम बहुत ही ज़्यादा था। वो कोरोना के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 के एकदम फरवरी के महीने पे बहुत ज़्यादा महंगा था उस समय। तो मैंने एक अनजाने वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था, उसका नाम था दी वैल्यू स्टोर। मुझे जब घर आके, मतलब मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे ही वो ऑर्डर किया था वो प्रोसेसर, और मेरा जब घर आया तो जब मैं लगाने के समय मैंने प्रोसेसर को खोल के देखा तो उसका जो पिन है ना, वो 2 या 3 बेंड था। मैंने उसे खुद ही सीधा करके लगाया। तो इसका मतलब ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगता है, और आज भी लगता है कि मैंने जिस स्टोर से ये ख़रीदा था कि दी वैल्यू स्टोर, वहाँ पे मुझे पुराना प्रोसेसर चिपकाया गया है। मुझे नए के दाम पे ही मैंने वो लिया है। तो मेरे से तो वो स्कैम हो गया था। और और वहाँ पे वो वेबसाइट पे रिटर्न करने का भी कोई पॉलिसी नहीं था। कोई कुछ मदद नहीं मिला कि मैं उसे उन लोगों को कॉल करूँ या फिर कुछ करूँ, क्योंकि मैंने कोशिश किया था। उसके बाद ही मैंने खुद वो पिन को सीधा करने के बारे में सोचा। ठीक है, पर जो भी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है मेरे कंप्यूटर के साथ। तो मैंने क्या किया कि एक तो था कि मैंने अपने मदरबोर्ड का बायोस को अपडेट कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार एक काम करता हूँ कि अपने कंप्यूटर को पूरा साफ करके देखता हूँ, अगर कहीं पे कोई शॉर्ट हो गया तो बस
मैं उसी चीज़ को दिखाऊंगा कि मैंने अपने कंप्यूटर को कैसे साफ़ किया, और उसके बाद से मेरे कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और ये चीज़ मैंने लगभग 1.5 महीने पहले ही ये सब कर लिया था। वो सल्फर और कार्बन जम जाता है किसी किसी जगह पे, या फिर थर्मल पेस्ट कहीं कहीं अगर इधर उधर लग जाएगा, लग जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि, या फिर कुछ ना कुछ वजह से मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है, या फिर कहीं पे कुछ कनेक्शन का दिक्कत हो रहा था। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे वो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट कहाँ पे दिक्कत है वो तो मुझे नहीं पता ना, पर मुझे पता है कि वो सीपीयू का जो सॉकेट है ना, वहाँ पे दिक्कत था मेरा। मेरे मदरबोर्ड के सीपीयू के सॉकेट में शायद से थर्मल पेस्ट घुस गया था, इसलिए। हाँ, तो आप लोग इस वीडियो पे देख सकते हो कि मैंने अपने कंप्यूटर को रखे, वो पावर बटन ऑन करके मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए कि मेरे कंप्यूटर के सारे पंखा चल रहे हैं, पर सीपीयू का जो पंखा है वो नहीं चल रहा है। बस मैंने दिखाने के लिए वीडियो डाला है कि रिपेयर करने के पहले कैसा हालत था मेरे कंप्यूटर का। और क्योंकि ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है ना, तो मुझे डर लगता है कि अगर कोई ख़राब हो जाएगा तो खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ अपनी चीज़ के ऊपर। नहीं, ऐसा बात नहीं है, पर हाँ जो भी है। तो हाँ, मुझे डर लगता था कि ये क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर का साथ, कि ये नहीं चल रहा है। तो बस इस वीडियो पे यही तक का है कि मैं फ़ोन देख रहा हूँ और मैंने ये स्पीड लगभग 600 एक्स का स्पीड रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो है ना, 600 भी नहीं, शायद 700 800 एक्स का स्पीड रखा हुआ है, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करके रखा है बहुत दिन पहले। और मैंने मैंने बस वॉइस ओवर नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, तो बस इतना ही। तो अब देख रहे हो कि हाँ, अब मैंने ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोल के अपने बिस्तर के ऊपर ले लिया था, क्योंकि आसान से, क्योंकि मेरा ये जो टेबल है ना वो पत्थर का टेबल है, अगर मैं पत्थर के ऊपर रखूँगा तो कुछ टूट सकता है या फिर कुछ ख़राब होने का चांस है, इसलिए मैंने अपने बिस्तर के ऊपर ले लिया था। और यही सबसे अच्छी जगह है कुछ कुछ भी ठीक करने के लिए। जैसे कि देखिए, मैंने पहले अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड से वो SSD निकल रहा हो, एक SSD वहाँ पे, मेरे पास 2 SSD है, मैंने 2 SSDs को अपने मदरबोर्ड से निकाला, और बस उस पे वो गंद लगे हुआ था, उस गंद लगा हुआ था, उसको मैं हाथ से साफ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने CPU का जो कूलर है उसको मैं निकाल रहा हूँ। अब इस पे जो अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर थर्मल पेस्ट सूख जाता है तो आसानी से वो निकल जाता है, ठीक है। अगर वो थर्मल पेस्ट नहीं अगर मतलब अ, नहीं सूखता है, या फिर वो मतलब कि अगर वो लचीलापन अगर होता ना, तो ऐसा भी होता है मेरे साथ कभी कभी कि कभी मैं वो CPU कूलर हट रहा हो, उसके साथ CPU जो जो क्योंकि AMD का जो ये वाला CPU है ना, वो पिंड CPU है, CPU के अंदर ही पिन लगा हुआ है, तो वो एक ही साथ में उठ उठ के आ जाता है। तो जो भी है, अब देखो, देखिए आप, मेरे पास जो VRM सेक्शन का है, वहाँ पे मेरा वो हीट सिंक लगा हुआ है मेरे मदरबोर्ड के ऊपर। तो मैं वो सारे चीज़ों को मैं निकाल रहा हूँ एक एक करके, और उसे साफ कर रहा हूँ। और जो थर्मल पैड है, मैं थर्मल पैड फिर से, क्योंकि कुछ थर्मल पैड हीट सिंक के ऊपर लगा हुआ था और कुछ थर्मल पैड वो मॉसफेट के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। तो मैंने सबको लेकर एक ही वो हीट सिंक के ऊपर मैंने रख दिया। मैं पास में मेरा वो एक कपड़ा सा है जिसको मैं साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैंने वो चिपसेट का जो हीट सिंक है मैंने वो निकाला। उसके बाद मेरे हाथ पे एक ब्रश है, मैंने नया ब्रश लेके आया हूँ। और मेरे पास जो वो बोतल है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, वो 99% आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसको ही इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, वहाँ पे भी यही वाला चीज़ मिलेगा। अगर अभी से फार्मेसी से लेने जाएंगे वो 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। उससे काम नहीं बनेगा, उससे नहीं होगा। आपको यही वाला अल्कोहल चाहिए, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल 99.9% जो है वो आपको अमेज़न से ही मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो मैं अब वो CPU के ऊपर जो थर्मल पेस्ट लगा हुआ था पुराना वाला, मैं उसे साफ कर रहा हूँ। और पूरे बोर्ड को अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आइसोप्रोपिल अल्कोहल से धोना पड़ता है, क्योंकि इससे अगर कोई गंदगी वहाँ पे रहेगा वो निकल जाएगा, वही वाला चीज़ है। तो मैं सारे USB पोर्ट्स के ऊपर, या फिर जो भी जहाँ पे भी जो है, मैं अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के मैं ये साफ़ कर रहा हूँ। अब मैं VRM के सेक्शन या फिर मॉसफेट के ऊपर वो रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहा हूँ। तो बस यही है इस जगह पे। उसके बाद अब मैं ग्राफिक्स कट पे आ गया, ठीक है। तो अपने ग्राफिक्स कार्ड को मैं खोल रहा हूँ। मेरा ये 3060 Ti है, गीगाबाइट का। तो
क्योंकि जब मैं साफ सफाई काट ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि ग्राफिक्स कार्ड को भी एक बार खोल लेते हैं और यहाँ पे उसके बाद थर्मल पैड भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद मैं थर्मल पैड नहीं चेंज किया क्योंकि मुझे थर्मल पैड थोड़ी महंगा मिल रहा था, इसलिए मैंने थर्मल पैड नहीं खरीदा। और मेरा थर्मल पैड अच्छा था क्योंकि मैं कभी कभी करता हूँ कि थर्मल पेस्ट चेंज करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा थर्मल पैड उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, तो चल जाता है। तो मैंने सिर्फ अपना एक थर्मल पेस्ट लिया है नया वाला, क्योंकि पुराना वाला जो था तो वो ख़त्म हो चुका है, नया वाला तो इसलिए मैंने लिया है। तो मैं ये वो मुझे पता नहीं वो क्या थर्मल पेस्ट है, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैंने वो जीपीयू का वो भी पूरा खोल लिया, जीपीयू का वो पार्ट जो जहाँ पे भी VRAM लगा हुआ है, और उस VRAM ही कहते हैं शायद, हाँ VRAM लगा हुआ है, और जीपीयू का वो डाई है। तो मैं वहाँ पर भी मतलब मैंने अपने जीपीयू का जो डाई है उसके बाजू में भी मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल डाला है, और बहुत सारे आइसोप्रोपिल अल्कोहल डाल के अच्छे तरीके से खींचना पड़ता है, ठीक है, अच्छे साफ होगा, इसलिए मज़ा भी आता है इन सब चीज़ें करने में। और जिन सब चीज़ों से हम प्यार करते हैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे करना और अपने हाथों से करना, उसका एक अलग मज़ा है। तो मैं कर रहा हूँ वही वाला चीज़। उसके बाद अभी भी घिस ही रहा हूँ, ठीक है, हर एक सेक्शन में जीपीयू का घिस रहा हूँ। और जीपीयू का जो मेमोरी के ऊपर जो थर्मल पैड है, उन सब थर्मल पैडों को मैंने उंगलियों से साफ करके, देखिए वो जो हीट सिंक है उसके ऊपर मैंने लगा दिया। मैंने थर्मल पैड चेंज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अमेज़ोन पे जो थर्मल पैड मिल रहा था वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जो ब्रांड का थर्मल पैड है वही इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा वाला थर्मल पैड भी उसके लिए मुझे 1000-1200 इतना खर्च हो जाता, तो मुझे लगा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा थर्मल पैड अच्छा है। अगर यही कार्ड अगर 3090 होता या फिर 3080 होता जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो मेरी थर्मल पैड वो पिघल जाता, तो मुझे थर्मल पैड चेंज करना ही पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरा थर्मल पैड नहीं पिघला, इसीलिए मैंने वो थर्मल पैड इस्तेमाल किया। तो अब मैं अपने सीपीयू कूलर वो साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले तो एक वो पास में जो गमछा है उससे तो मैंने सब कर ही लिया, उसके बाद भी मैंने बार बार रगड़ रगड़ कर सब कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब उसका जो सरफेस है ना वो ना एकदम स्मूथ नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि मतलब दोनों थर्मल पेस्ट और सीपीयू कूलर जिससे कि चिपक जाए, इसलिए वो रफ होता है सरफेस, इसलिए अच्छे से सब करना पड़ता है, बार बार सब करना पड़ता है। अब देखिए मैंने अपनी जो हेयर ड्रायर है उसे लेकर मैं सारी चीज़ों को हीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे कुछ ऐसा होता है कि कैपेसिटी जितने भी कैपेसिटर्स होता है कि थोड़ी बहुत चार्ज अप हो जाता है, और अच्छा लगता है करने में, बस इसीलिए। और अगर मैंने जो अल्कोहल डाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत जीपू डाई के अंदर घुस गया, इसलिए मैंने साफ हीट से साफ कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो हेयर ड्रायर नहीं है तो भी कोई चीज़ नहीं है, तो अब छोड़ देना 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे छोड़ देना, क्योंकि जीपू डाई के अंदर जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल घुसा है ना वो आसानी से नहीं निकलता, उससे निकालने में भी 10-12 मिनट लग जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 घंटे छोड़ देना, नहीं तो कर लेना वो हेयर ड्राई से गर्म। तो अब मैं अपने मदरबोर्ड को भी अच्छे तरीके से हेयर ड्रायर से गर्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने टीवी ऑन किया चलो, मुझे लगता है कि ये पोर्शन काट देना चाहिए कि मैंने वो टीवी ऑन किया, पर जो भी है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्यों रखा है इस वाले पार्ट को। ओके, इसके बाद मेरे पास क्या है, हाँ हाँ हाँ, मदरबोर्ड वो साफ करने के समय मैंने वो बैटरी खरीद के रखा हुआ था, कि वो बायोस का जो बैटरी है ना, कि 2033 वो वाला वो जो बैटरी है, शायद 20-30 का जो बैटरी है। और मेरे पास ये वो थर्मल पेस्ट है जो मैंने नया खरीदा है, इस थर्मल पेस्ट को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बस वो अमेज़न पे था, कि मुझे नहीं पता इस ब्रांड का नाम क्या है, मैं देख के बताऊँगा कि क्या है। तो मैंने उस थर्मल पेस्ट का एक तस्वीर भी लिया कि कितना मिलता है, 2 ग्राम में कितना आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रिव्यू करना चाहिए, इसलिए मैंने खरीद के रखा है। उसके बाद मैं अपने सीपीयू के ऊपर साफ करने के बाद, अच्छे तरीके से साफ करने के बाद, मैं अपने सीपीयू के ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक टिप देना चाहता हूँ इस जगह पे, मैंने थर्मल पेस्ट सीपीयू पे अप्लाई किया, उसके बाद मैंने अपने सीपीयू को हीट सिंक को लगाया, ठीक है, अच्छा है। पर अगर ऐसा करूँगा कि मैं लगाने के 1 दिन बाद ही मैं अगर उसे उठा लूँ, ठीक है, तब भी वो सीपीयू पेस्ट नया ही है,
पर अगर मैं एक दिन बाद उठा के फिर से लगाऊंगा ना, तो वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगा। आपको लगभग 15 डिग्री का टेम्परेचर का ऊंच नीच देखने को मिलेगा। ऐसा ही होता है अगर थर्मल पेस्ट अगर आप अप्लाई करके लगा लगा लिया आपने सीपीयू कूलर, उसके बाद एक बार आपने उठा लिया, मतलब एक दिन के बाद ही या फिर आप 5-6 घंटे के बाद ही अगर उठा लिया, उसके बाद फिर से अब लगाने की फिर से अब लग तो जाएगा ही फिर से, पर वो परफॉर्म वैसा नहीं करेगा। इसलिए ये बात जानना ज़रूरी है कि अगर आप थर्मल पेस्ट एक बार अप्लाई करोगे, उसके बाद अगर एक दिन के लिए एक दिन बाद ही आपने फिर से वो उठा के लगाया, वो नहीं होता है। इसलिए फिर से आपको रीअप्लाई ही करना पड़ेगा, मतलब सारे चीज़ों को पोंछ कर नए से अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा लगभग 10 से 15 डिग्री तक। ऐसा ही होता है। और उसके बाद मेरा जीपीयू भी है, वो जीपीयू के डाई के ऊपर मैंने अपने वो थर्मल पेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ अब, ठीक है। और अच्छे से वो लगाना, क्योंकि जीपीयू का वो क्या हीटिंग लगाना थोड़ी सी मुश्किल है बस, पर हो जाता है। मैंने अपने पैंट के ऊपर रखा था, इसलिए मेरे पैंट के ऊपर वो अल्कोहल का दाग लग चुका है, पर हाँ उठ जाता है, वो उतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं अपने जीपीयू को लगा रहा हूँ और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है लगाने के बाद। ये जो वीडियो है ना, अभी ये पूरा पीसी को सर्विस करने के ऊपर है, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स जो होता है ना, ये सालों साल चलने के लिए बना हुआ होता है। 10 साल 12 12 साल आसानी से चल जाता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता इन सब चीज़ों में। सिर्फ पावर सप्लाई के अलावा, पावर सप्लाई भी अगर अगर आप एक ब्रांडेड पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे ना, तो कंपनी बोले, जो कंपनी दावा करता है कि 5 साल तक चलूँगा, वो चलता है 7-8 साल तक। अगर इसलिए ब्रांडेड चीज़ जो भी लगाएंगे आप, आपको सालों साल चलेगा, दशकों तक चलेगा। मेरा ये जो कंपोनेंट्स है मेरे पीसी के अंदर, क्योंकि ख़राब नहीं होता है, कंपनियाँ इतने अच्छे तरीके से ये सब चीज़ मानता है ना। ऐसा नहीं होता है कि 5 साल पुराना हो गया तो मेरा मदरबोर्ड फॉल्ट कर चुका है, या फिर मेरे ग्राफिक कार्ड पे भी प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। ये सारे चीज़ मतलब दशकों तक चलने के लिए बना हुआ होता है, तो कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ पे कुछ नहीं होता है। एकदम आखिरी पॉइंट पे आ जाता है कि मैंने ये सब क्यों किया। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपना कंप्यूटर चल नहीं रहा है, उसने पावर सप्लाई भी चेंज कर लिया है, पर फिर भी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। तो या फिर ऐसा होता है कि वो ऑन नहीं हो रहा है, या फिर ऑन हो गया तो चल रहा है, या फिर कभी भी ऐसा भी होता है कि जिन लोग, मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि वो H61 मदरबोर्ड या फिर H81 मदरबोर्ड के साथ ऐसा होता है कि, क्योंकि उस पर तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता था, उसमें ऐसा था कि वो स्किन के ऊपर दाग आ रहा है, आ जाना, या फिर ऐसा ऐसा देखा है कि वो कुछ ना कुछ दिक्कत देता है, ठीक है। आसान सा चीज़ है कि अपने कंप्यूटर के जो सारे चीज़ है वो सभी को खोलिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेके आइए, और बायोस का बैटरी भी एक ही बारी में चेंज कर लेना, जिससे कि बार बार खोलना ना पड़े। और एक ब्रश लेके आइए, और अच्छी और थर्मल पेस्ट, ज़रूर से थर्मल पेस्ट लेके आना ही चाहिए। थर्मल पेस्ट महंगा आता है, कि वो 10 रुपये का थर्मल पेस्ट कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब जो i3 के साथ भी जो बिल्ड बना रहा है, उसको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वो 10 रुपये वाला थर्मल पेस्ट। सभी को वो, क्योंकि दुकान पे अगर आप लेने जाओगे तो 10 रुपये वाला थर्मल पेस्ट या फिर 20 रुपये वाला थर्मल पेस्ट ही मिलेगा। इसलिए सभी को लगता है कि मतलब ये दुकानदार वालों ने एक नॉर्मलाइज कर दिया है ये चीज़ को, कि थर्मल पेस्ट तो 10-20 रुपये का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे बढ़िया आप कोलगेट इस्तेमाल कर लेना, वो एक ही काम करेगा, ठीक है। क्योंकि उसका वो हीट ट्रांसफ़र करने का कैपेबिलिटी अच्छा नहीं, उससे शायद मुझे लगता है कि AMW के ऐसा कहता है वो 1 पॉइंट समथिंग 1.2 या फिर 3 या फिर 1.1 का था, 1 का होता है। पर अगर आप अमेज़ोन से थर्मल पेस्ट लेंगे तो वो 12.3 या फिर 12 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो ही होता है थर्मल पेस्ट। दिखने में थोड़ी सी लगेगा, 1 ग्राम थर्मल पेस्ट से हम आप CPU और GPU दोनों को एक बार के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। तो 1 ग्राम थर्मल पेस्ट अगर आपको 400 रुपये पे मिलता है तो बहुत बढ़िया, ले लेना चाहिए।
आप रीअप्लाई करके ही दे आप रीअप्लाई करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मतलब इस आप अगर ऐसा है कि 8 महीने से 10 महीने के अंदर ही थर्मल पेस्ट एक बार रीअप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सूख जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद ही सभी को थर्मल पेस्ट रीअप्लाई करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप अपने घर पे ही अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ ऐसा है कि एक पावर सप्लाई का दिक्कत होता है। अगर आपके पास ब्रांडेड पावर सप्लाई है, जैसे कि कॉर्सएयर, कूलर मास्टर या फिर थर्मलटेक या फिर और भी जो आता है आसूस का, एमएसआई का या फिर गीगाबाइट का भी, अगर आपके पास एक महंगा सा पावर सप्लाई है, मैं ये सब नहीं कह रहा कि आर्टिस्ट का ले लीजिए या फिर एंटी स्पोर्ट्स का ले लीजिए, मुझे उन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं वो सब नहीं कर मैं कह रहा हूँ ये फिर फ्रॉन्टेक इजेबन, मैं उन सब चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं वो महंगे वाले पावर सप्लाई कर रहा हूँ जिनके ऊपर मतलब बड़े बड़े करके लिखा हुआ होता है कि 80+ गोल्ड सर्टिफाइड या फिर 80 पर वाइट सर्टिफाइड या फिर 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड, ऐसे पावर सप्लाई के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक बढ़िया सा पावर सप्लाई है, वो 5 साल से ज़्यादा चलेगा, 5 साल से नीचे नहीं, ज़्यादा ही चलेगा। तो अगर आपके कंप्यूटर पे कोई दिक्कत आ रहा है, अब आप दुकान पे जाने से पहले पहले क्योंकि आप दुकान पे लेके जाएंगे तो वो दुकानदार आपसे 1000 के नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। 2000, 3000, 2500, 3000, या फिर आपको तो नहीं पता ना कि आपके साथ क्या हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा आपसे। और उसके बाद आपको ले जाने का दिक्कत, उसके बाद वो लोग 3-4 दिन रखेगा, वो झमेला, या फिर उसके बाद उसको लेके आने का दिक्कत, कुछ भी नहीं करना है। आप एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल खरीद लीजिए अमेज़ोन से, एक ब्रश लेके आइए, एक बायोस का बैटरी लेके आइए और एक थर्मल पेस्ट लेके आइए। उसके बाद आप अपने घर पे ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद भी ना हुआ तो कोई मेजर प्रॉब्लम है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप लेके जाइए सर्विस सेंटर पे। पर मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि आप पहले अपने घर पे खुद कोशिश करके देखिए कि वो 50% प्रॉब्लम तो आपको यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी ब्रांडेड चीज़ें कुछ भी ख़राब नहीं होता है। ये सब चीज़ बना ही जाता है कि सालों साल चलने के लिए। तो आप पहले ये सब करिए, और इसके लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है कि मेरे साथ जो हुआ है मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ अपने कंप्यूटर का, और आप भी कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो तो बस ये वीडियो ये मतलब यही तक का है। तो बस बाद में मैं और भी बस ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि थर्मल पेस्ट के ऊपर, जैसे कि मैं गेमिंग हेडफोन के ऊपर, जो ओवर ईयर हेडफोन है उसके ऊपर, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जिस सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि सीपीयू का जो सीपीयू कूलर है मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। बहुत बहुत सारी चीज़ें जिसको मतलब बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया है हिंदी में। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मैं बना दूँगा ये सारे वीडियो।